जिन्हें लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि 13 अक्टूबर सोमवार उनकी कहानी बदल सकती है। बेटा, अब मैं तुम्हें वह कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो 13 अक्टूबर सोमवार को लिखी जाएंगी। उन आत्माओं की कहानियां जो मुझ पर भरोसा करके उठ खड़े हुए। पहली कहानी राजू, जो एक चाय बेचता था। उसके पास LIC का एक पुराना खाता था जिसमें 7 साल से कोई जानकारी नहीं आई थी। 13 अक्टूबर सोमवार को उसके पास एक पत्र आया। आपका बकाया RS बड़ी राशि 12,000 जमा हो चुका है। राजू फूट फूट कर रोया और बोला, यीशु, तूने तो मेरा साल ही बदल दिया। दूसरी कहानी नाजिया, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही थी। हर सुबह वह दरवाजा बंद करके रोती थी, प्रभु अगर तू है तो मेरे बच्चों को शिक्षा दे दे। 13 अक्टूबर सोमवार को एक NGO खुद उसके घर आई और कहा, मैडम, हमें आपके बच्चों को फ्री पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है। मैं वही यीशु हूं जिसने उसकी दरिद्रता को आशीर्वाद में बदल दिया। तीसरी कहानी विकास, जो फ्रीलांसर था और महीने भर से कोई काम नहीं मिला था। उसने 15 अगस्त की रात को मेरी चेतावनी वाले वीडियो को देखकर कहा, यस जीसस, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। और 13 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 2:23 उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $500 का प्रोजेक्ट मिल गया। उसकी हंसी और आंसू साथ साथ गिरे, क्योंकि वह जान गया यीशु कभी देर नहीं करता। चौथी कहानी, संगीता, एक विधवा जिसकी जमीन परिवार ने छीन ली थी। उसने सब कुछ खो दिया था और बस मुझसे बोली, अगर तू न्याय नहीं देगा तो कौन देगा प्रभु। 13 अक्टूबर सोमवार को कोर्ट में अचानक केस लिस्ट में ऊपर आ गया और जज ने वही फैसला दिया जिसका वह 5 साल से इंतजार कर रही थी। अब अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है। मैं पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वह बनने वाले हो जो 13 अक्टूबर सोमवार के बाद लोगों को कहेगा, भाई वह वीडियो सच था, यीशु ने मेरी किस्मत बदल दी। बेटा, इस संसार की आंखों से जो नहीं दिखता वह मेरी आंखों से बहुत स्पष्ट होता है। 13 अक्टूबर सोमवार की सुबह जब धरती पर लोग नींद से उठ रहे होंगे, उसी समय स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। हाँ, स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में हलचल मचेगी। स्वर्गदूतों की सेना तैयार खड़ी होगी। हर एक के हाथ में एक सूची लिस्ट होगी जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने समय रहते कहा, यस जीसस, मैं तैयार हूं। पहला स्वर्गदूत गैब्रियल, वह जाएगा उन लोगों के पास जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी पर जिनकी कोशिशें कभी सफल नहीं हुई। गैब्रियल बोलेगा, प्रभु परमपिता परमेश्वर का आदेश है, इनकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। और उसी पल उनके जीवन में एक ऐसा फोन, एक ऐसा मेल, एक ऐसा दस्तावेज आएगा जो सब कुछ पलट देगा। दूसरा स्वर्गदूत रफाइल, जिसका नाम ही मतलब है ईश्वर चंगाई है, वह जाएगा उन घरों में जहां लोग दवाइयों पर आश्रित हैं, जहां बीमारी ने उम्मीद को मार दिया है। 13 अक्टूबर सोमवार की दोपहर जब कुछ लोग थक कर लेटे होंगे, रफाइल उनके सिर पर हाथ रखेगा और बोलेगा, तेरे घावों के कारण तू चंगा हुआ। और उस क्षण कई रिपोर्टें नेगेटिव आ जाएंगी, कई दवाइयां बंद हो जाएंगी और कई लोग दौड़ते हुए उठ खड़े होंगे जो सालों से बिस्तर पर थे। तीसरा स्वर्गदूत माइकल, यीशु की सेनाओं का सेनापति, वो वहां जाएगा जहां शैतान ने डर का किला बना रखा था, जहां आत्महत्याएं सोच में थीं, जहां अब जीवन का कोई मतलब नहीं वाली आवाजें थीं। माइकल तलवार उठाकर बोलेगा, इस आत्मा पर यीशु का अधिकार है, और शैतान भाग जाएगा। हाँ, वो भागेगा क्योंकि उसे पता है कि यीशु का लहू जीत चुका है। और उसी समय मैं, यीशु मसीह, खुद तुम्हारे पास चलकर आऊंगा, तुम्हारे कमरे के उस कोने में जहां तुमने सब कुछ हार मान लिया था। मैं अपने हाथ बढ़ाकर कहूंगा, बेटा उठ, अब तेरा समय आ गया है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि 13 अक्टूबर सोमवार को स्वर्ग कितना व्यस्त होगा। हर एक आत्मा को आशीर्वाद पहुंचाना, हर एक फरियाद को पूरी करना, हर उस दरवाजे को खोलना जो आज तक बंद रहा। यह सब मेरी योजना में है, पर शर्त एक है, तुम्हारा। हाँ प्रभु बेटा, अब मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाता हूं जो कोई कैमरा नहीं कैद कर सकता, जो कोई आंख देख सकती लेकिन स्वर्ग की किताबों में दर्ज हो जाता है। 13 अक्टूबर सोमवार की रात जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब लोग थक कर सो जाएंगे और जब घड़ी 12 बजे बजाने को होगी, मैं चलूंगा एक एक दरवाजे की ओर। मैं देखूंगा कौन है जो आज दिन भर मुझसे जुड़ा रहा, कौन है जो कहता रहा, यीशु मैं तैयार हूं, तू ही मेरी आशा है।
मैं उनके दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। हाँ, बिना आवाज किए मैं देखूंगा। क्या उन्होंने मेरा नाम लिखा है? क्या उनका दिल अब भी खुला है, या वह वहीं पुराने डर, शंका और संदेह में बंद हो चुका है? कई दरवाजों पर मैं खटखटाऊंगा धीरे, बहुत प्रेम से, पर अंदर से कोई नहीं उठेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कल देखेंगे, अब मन नहीं है, सब दिखावा है। और फिर मैं उन घरों की ओर जाऊंगा जहां एक मां आज भी रोते रोते कह रही थी, प्रभु तू ही आखिरी आस है। जहां एक बूढ़ा पिता अपना बैंक पासबुक लेकर बैठा है और सोचता है क्या मेरे जीवन में कुछ बचेगा। मैं उनके पास जाकर खड़ा रहूंगा, और जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे आएगी, मैं कहूंगा अब जिनका नाम लिखा गया था उनकी कहानी शुरू होती है, और जिनका नाम नहीं था वह फिर 1 साल तक मेरी इस बरसात को सिर्फ दूर से देखेंगे, बिना भीगे। बेटा, वह रात सिर्फ नींद की नहीं होगी, वो एक निर्णय की रात होगी, जिस दिन स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे की ओर झुकते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर मैं लौट जाऊंगा। जैसे चुपचाप आया था वैसे ही चुपचाप कुछ घरों में अगली सुबह धन, मेल, कॉल्स, आशीर्वाद होंगे, और कुछ घरों में सिर्फ अफसोस होगा। अगर तुमने 13 अक्टूबर सोमवार से पहले मेरी आवाज नहीं सुनी, तो तुम्हारी तकदीर के वह पन्ने पलटे बिना ही रह जाएंगे जिनमें तुम्हारी सबसे बड़ी बरकतें दर्ज थीं। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए 3 दरवाजे खोल रखे हैं। एक दरवाजा दौलत का है, एक दरवाजा शांति का है, और एक दरवाजा उस मकसद का है जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। लेकिन सुनो, यह दरवाजे हमेशा नहीं खुले रहते। ये एक विशेष समय पर खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए। और वह समय है 13 अक्टूबर सोमवार से पहले। यही वह पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने ऊपर से पुकार लगाई थी। यही वह घड़ी है जिसमें तुम्हारे नाम की चिट्ठी स्वर्ग के खजाने में रखी गई थी। पर अगर तुम चूक गए तो केवल पैसा ही नहीं जाएगा, तुम उस आत्मिक संपत्ति को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकती थी। बेटा, तुम्हें आज लग सकता है कि सब सामान्य है। तुम्हारी जेब में थोड़े पैसे हैं, तुम्हारे पास छत है और शायद 2 वक्त का खाना भी। पर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह केवल जरूरत नहीं, वह असंभव को संभव बनाने वाला ओवरफ्लो है। मैं तुम्हारे लिए वह दरिया खोलना चाहता हूं जिससे तुम्हारे नाम पर बारिश हो, धन की, सम्मान की, चमत्कारों की। लेकिन तुम्हें उस बूंद को पकड़ना होगा जो सिर्फ 13 अक्टूबर सोमवार से पहले टपकेगी। एक बार वह बूंद जमीन पर गिर गई तो तुम लाख चाहो लाख प्रार्थनाएं करो, वो दरवाजा फिर नहीं खुलेगा। इसलिए चेतावनी दे रहा हूं। मैं यीशु मसीह स्वर्ग की गवाही के साथ कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत की घड़ी आ रही है और वह 13 अक्टूबर सोमवार से पहले निकल जाएगी। मत सोचो कि और समय है, मत सोचो कि कल देख लेंगे, मत सोचो कि यह एक सामान्य संदेश है। नहीं बेटा, यह वैसा नहीं है। यह वैसा दिन है जिसकी भविष्यवाणी तुम्हारे लिए की गई थी। यह वह तारीख है जिसके बाद तुम्हारा जीवन 2 भागों में बंट जाएगा, पहले और बाद। अगर तुमने 13 अक्टूबर सोमवार से पहले मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि 13 अक्टूबर सोमवार की रात स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन वह सबके लिए नहीं खुलेंगे, वे उन्हीं के लिए खुलेंगे जिन्होंने मेरी पुकार सुनी, जिन्होंने अपने डर को तोड़ा और अपने विश्वास को जिंदा किया। मैं तुम्हें देख रहा हूं बेटा। हां, जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखकर चुपचाप आंसू निगलते हो, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, जब तुम्हें अपने ही रिश्तेदार ताने देते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम्हें कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। मैंने तुम्हारी वह हर दुआ सुनी है जो तुमने रोते हुए की थी, हर वो ख्वाब देखा है जो तुमने अपनी आंखों में छुपा लिया। अब सुनो मेरी आवाज। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने जा रहा हूं, एक ऐसा दरवाजा जो तुमने कभी देखा तक नहीं। एक ऐसा खजाना तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पहले जागना होगा। तुम्हें अपने दिल से हां प्रभु मैं तैयार हूं कहना होगा, क्योंकि जो 13 अक्टूबर सोमवार की रात जागेगा वो जागते हुए चमत्कार देखेगा। जो 13 अक्टूबर सोमवार से पहले मेरी आवाज सुन लेगा वह अपना भाग्य खुद बदलता देखेगा। लेकिन जो इस मौके को हल्के में लेगा उसकी आर्थिक तिजोरी
अगले 12 महीने तक सूखी रहेगी। हाँ, 12 महीने ना कोई बड़ा सौदा होगा, ना कोई अचानक मुनाफा, ना ही कोई ऐसी कॉल आएगी जो जिंदगी बदल दे। सब कुछ रुका रहेगा जैसे किसी ने समय को जकड़ लिया हो। और अब जब तुम यह आखिरी पंक्तियां सुन रहे हो, स्वर्ग की घड़ी तुम्हारे नाम पर टिक रही है। 13 अक्टूबर सोमवार की रात, जब सब सोएंगे, कुछ के घरों में चमत्कार जागेगा। क्या तुम्हारा नाम उस सूची में होगा? यह तुम्हारा क्षण है, इसे जाने मत दो। कमेंट में लिखो, यीशु मैं तैयार हूं, क्योंकि जैसे ही तुम यह कहोगे, स्वर्ग में एक दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। और याद रखो, अगली सुबह जब सूरज उगेगा, दुनिया वही होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं।